लोगिज्म की वीडियो में तुम्हारा स्वागत है लॉन्डो। और अब इस चैनल पे ना मेजरली मेरी थ्योरी वीडियोस आती है जो कि तुम पसंद भी करते हो। बट इंसान एक ऐसी प्रजाति होती है जो कि अपने ग्रोथ के लिए अक्सर अडेप्टेबिलिटी और एवोल्यूशन इस्तेमाल करती रहती है। नहीं, यहाँ पर मैं कोई बायो ज्ञान ना मिल रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैंने अपने थ्योरीज के साथ साथ यहाँ पर चैप्टर एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस वीडियो भी ट्राई कर रखी है, जिसमें फिर भी तुम लोग का प्यार रहा है। बट उसमें मेरी जो लास्ट एनालिसिस वीडियो है उसमें मैंने जानबूझ के कुछ लोगों को इंक्लूड नहीं किया। बात कर रहा हूँ मैं अपने पोटेंशियल रैंकिंग वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों के कैरेक्टर के ऊपर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है। एंड उसमें एक अलग सा क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई डैनियल के पोटेंशियल के ऊपर बात करो, तो वो मेरे लिस्ट में नहीं था बेसिकली। एंड जब मैंने ये देखा आई रियलाइज कि इस पे बात करी जा सकती है। तो यप, दिस हियर इट इज डैनियल्स पोटेंशियल वीडियो, जहां बिना किसी की सेकंड बॉडी को अगर इग्नोर करते हुए बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि डैनियल की जो पोटेंशियल होने वाली है वो बेसिकली ओजी और एसबी डैनियल को मिलाकर ही होने वाली है। जहां मोटा मोटा अगर बात करें ओजी डैनियल के ऊपर तो ये भाई इसका अलग ही मैटर है। इंचन आर्क में जब इसने अपना पाथ डिस्कवर करा तो लोगों को लगने लगा कि भाई ये ऐसे में ही सेकंड जनरेशन का टॉप रैंकर फाइटर बन चुका है, जो कि नहीं, सिर्फ पार्ट डिस्कवर करने से तुम उसे मास्टर नहीं कर लेते। एंड यही चीज होती है डैनियल के साथ भी, जहां पर इंचन आर्क में पीचियन जो के साथ लड़ते लड़ते वो ज्यादा देर तक टिक भी नहीं पाता है। आई नो कि भाई उसका पाथ काफी ज्यादा बढ़िया है, 5 सेंसेस को मास्टर करना इज लिटरली अ जाइगेंटिक फीट। बट अगर देखा जाए तो इस चीज पे एक टाइम लिमिट है, जहां पर यही एक चीज है जो कि आगे चलकर अपने डैनियल को करनी है, सिंस उसका जो पाथ है वो समवॉट मास्टरी का एक सब डिवाइडेड कॉन्सेप्ट लगता है, जहां पर फिजिकल मास्टरी के साथ साथ तुम जो विजन, स्मेल और सेंसेस यूज करते हो उसे इस बंदे को मास्टर करना है। एंड एक टाइप से वो बंदा एक अलग तरीके मास्टर ही कर रहा है। एंड यही चीज अपने ओजी डैनियल की पोटेंशियल होने वाली है। एंड या दैट इज द लिमिट, क्योंकि देखा जाए तो एक ह्यूमन बॉडी की लिमिट होती है, एंड इतना करना अपने ओजी डैनियल के लिए यही लिमिट है। बट जब अपन बात करते हैं एसबी डैनियल की, भाई ये बंदा ना अलग ही मिस्ट्री है अपने में। एंड इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती है कि भाई ये क्या है, ये क्या कर सकता है और ये क्या कुछ कर रखा है। बट करेंटली अगर इसके पोटेंशियल की बात करें तो मैं तुम्हें लेके चलता थोड़ा सा पास्ट में, वर्कर्स अफिलिएट में, जब अपना एसबी डैनियल किडनैप हो जाता है वाया जिन्यून पार। और मैं बता रहा हूँ ये बंदे ने ना लिटरली डैनियल को रुला दिया था। लाइक सीरियसली ये बंदा दिनों से कोशिश कर रहा था सोने की, बट जैसे ये सोने जा रहा था जिन्यून इसे ड्रग डप कर देता है, जिससे ये एक हेजी या सबकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। एंड इस बंदे की सच में बुरी हालत हो रखी थी। बट चीज तब आगे बढ़ती है जब अपना जिन्यून और यूजिन के कन्वर्सेशन में वो अपने डैनियल को एक ट्रुथ सीरम जैसा ड्रग दे देता है, जिसके चलते डैनियल जितने भी सीक्रेट्स है उसे बदल देता है, इंक्लूडिंग हिज सेकंड बॉडी सीक्रेट एज वेल। और अब मेरे को तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि इसके बाद क्या हुआ था। जिन्यून ने बेसिकली टैप कर दिया था फोन, जिसके चलते अपना यूजिन तो कन्वर्सेशन नहीं सुन पाया। बट जिन्यून को पता लग जाता है कि डैनियल के पास सेकंड बॉडी है। एंड चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब वो कुछ ये कहता है कि सेकंड बॉडी तेरे पास भी ना। इस चीज से यही पता चलता है कि जिन्यून के पास एक्चुअल में आइडिया है कि सेकंड बॉडी है क्या, वो किसके पास थी या क्या हो सकती है। लाइक समवॉट इतना तो उसको आइडिया है ना। अब फिर से इंचन आर्क में चलते हैं, जहां पर अपना जो डैनियल है उसे पता चलता है कि उसके पास एक पाथ है, उसने डिस्कवर कर रखा है। बट उसका जो ओजी बॉडी का पाथ है वो उसे अपने एसबी डैनियल की बॉडी में यूज नहीं कर सकता। एंड दिस इज द थिंग जिसकी वजह से वो कंसर्न हो जाता है अपने सेकंड बॉडी को लेकर, जिसके बाद वो इसीलिए जाता है यूजिन के पास ताकि वो जिन्यून से ये सब चीजें पूछ सके। नाउ अब जहां जियोला आर्क में ये सभी चीजें उथल पुथल हो रखी है, जिन्यून इन सभी के बीच में सोया हुआ है, मे भी कोई उसे रेस्क्यू कर पाए। एंड डैनियल बेसिकली यहाँ पर इसीलिए आया है। अपने जितने भी लॉन्डे आए हैं इंक्लूडिंग डैनियल, वो बेसिकली यहाँ पर एक अपने ही रेस्क्यू मिशन में है, जहाँ पर एली टॉम या मिस किम को बचाना चाहता है, वहीं डैनियल भी जिन्यून और मिस किम को बचाना चाहता है। एंड बाकी जो चीज है वो तो भाई बस अपने डैनियल की मदद के लिए आए हैं। और अब चलो मान लेते कि इन सभी आर्क और खत्म लड़ाई झगड़े के बाद अपना डैनियल जिन्यून को बचा लेता है, या सिर्फ जिन्यून को ही बचा पाता है। तो जिन्यून उसे क्यों ही बताए? तो देखो एट दैट मोमेंट जब पहले डैनियल ने इस चीज के बारे में अप्रोच करा था जिन्यून को, तो तब उन दोनों को नहीं पता था कि ये लोग आपस में फैमिली है। और लेटर जब उसे मिस किम से ये इंफॉर्मेशन के बारे में पता चली तो एट दैट मोमेंट उसे ये बात भी पता चल चुकी थी कि डैनियल का बाप और जिन्यून बेसिकली कनेक्टेड है, और डैनियल के बाप के साथ जो हुआ है उसमें भी जिन्यून कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और अब भाई अपना जो डैनियल वो इतना भी भोंदू नहीं है, वो ऑब्वियसली जिन्यून को बताएगा ताकि वो उससे इंफॉर्मेशन निकाल पाए। तो इन सब चीजों में जो अपने जिन्यून का गिल्ट होता है वो ऑब्वियसली बात करेगा। एंड जैसे वो जेक के साथ था ना भाई, वैसे ही वो डैनियल के साथ भी हो सकता है, बिकॉज उसका सगा भांजा है। बाकी हाँ, नैरेटिवली अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक चीज सॉर्ट आउट होती है कि काफी समय हो चुका है कि अपने को डैनियल के सेकंड बॉडी के बारे में पता चले, या उतना भी नहीं तो कम से कम डैनियल के अपने को फैमिली के बारे में पता चले कि उसके बाप के साथ हुआ क्या है। एंड एट द एंड यह चीज जितने भी ज्यादा आगे बढ़े, अपने मिस किम को तक नहीं पता है कि चीजें आखिर में सबका आंसर है क्या। एंड एट द एंड सारी की सारी चीज अपने जिन्यून पार्क के पास ही जाके अटकती है। तो मे बी इस
दिस आर्क के बाद जिन पार्क का एक काफी बड़ा रोल हो सकता है डैनियल को उसके सेकंड बॉडी के बारे में जानने में, हेल्प करवाने में। एंड अब तुम्हारे मन में आएगा कि डैनियल को पता चल गया उसके सेकंड बॉडी के बारे में, तो अब क्या? वेल बेसिकली देखो तो नॉलेज इज समथिंग जो कि अगर तुम्हें अपने बारे में और अपने ओपोनेंट के बारे में पता हो ना, तो फाइट तुम 50 से ज्यादा प्रतिशत ऐसे ही जीत जाते हो। एंड डैनियल का बॉडी तो अलग ही केस चल रहा है। तो पास्ट में जब वर्कर्स के एफिलिएट में अपना डैनियल का सेकंड बॉडी यूआई मोड में चला जाता है, तो भाई उसने लिटरली जो फाड़ी थी ना बंदों की, लाइक लिटरली उसने ऐसे ऐसे बंदों का मूव्स कॉपी करके रखा था जो एट दैट मोमेंट रिवील भी नहीं हुए थे, लाइक जिनरंग का ओवरकम पंच और साथ ही साथ कीताई का वो सब किक्स और मूव्स, जो कि इससे एक बात तो हिंट देती है कि अपने जो डैनियल का सेकंड बॉडी है, लाइक मेजरली सेकंड बॉडी, वो बेसिकली फर्स्ट जेन से बिलोंग कर सकती है। एंड देन देयर्स आल्सो जब वर्कर्स के एफिलिएट अटैक में जिन्नू ने उसे किडनैप करा था, तो वो ये भी कहता है कि उसने उसे इतना ज्यादा ड्रग डब करा है कि अगर कोई नॉर्मल बंदा होता ना भाई, तो वहीं लुढ़क जाता। क्योंकि एक तरीके से प्रूफ देती है कि अपने डैनियल का जो बॉडी है, जो सेकंड डैनियल का जो बॉडी है, वो इतना ज्यादा माहिर है अडेप्टेबिलिटी में कि भाई वो कुछ भी सह सकता है। लाइक सिर्फ समझ लो कि ओजी डैनियल की जो बॉडी है उससे सिंक होने पे अपना सेकंड डैनियल इतना ज्यादा मेजर अप, पावर अप हो जाता है बुसान आर्क में। तो अगर वो इंटेंशनली अपने एसबी बॉडी को ट्रेन करना चाहे, तो उसके बाद वो कितना ज्यादा पावर अप हो सकता है। और मैं तुम्हें एक चीज पहले ही बता देता हूँ, जिनको भले ही सेकंड बॉडी के बारे में आंसर ना भी पता हो, वो बंदा किसी भी तरीके से निकाल के रखेगा। लाइक दैट गाय इज लिटरली द मेडिकल जीनियस। एंड ऑन द अदर हैंड उसका ये पता लगना है कि कीताई और जेम्स गैप के मर्डर में इन्वॉल्व थे, जिसके साथ ये भी पता लगना कि डैनियल जो उसका इकलौता भतीजा है, वो जेम्स के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। तो काइंडा यहाँ पर दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना तुम लोग को, तो वही अप्लाई होता है यहाँ पर। एंड एट द एंड ये सारी चीजों का सेटअप होगा अपने जियोला आर्क में। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दिस आर्क इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ से साथ अपने को टॉम, मिस किम और साथ ही साथ और भी कुछ लौंडे हैं, जैसे कीताई का भी आना है, चांगसू का भी आना है। तो डैनियल का भी जो पोटेंशियल होगा वो इसी आर्क में सेटअप हो सकता है। दैट इज माई ओपिनियन। बाकी तुम लोग का क्या ओपिनियन है तुम लोग कमेंट कर सकते हो। एंड जो डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है उन बंदों के ऊपर, लाइक विंजिन हो गया, फिर सैमुअल हो गया, वो भी आते रहेगी। एंड करेंटली यहाँ तक ही। बाकी एज यूजुअल मैं तुमसे मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल एंड एवरीबॉडी एंड सायोनारा।